हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विद अशोका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी अब हमारे चैनल टारगेट विद अशोका के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में अभी देखा जाए तो लगभग 11 वीडियोज़ मैं आपको दे चुका हूं। अभी जो पिछला वीडियो था वो राम काव्य था, और ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कृष्ण काव्य पर है। तो कृष्ण काव्य से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से फुल एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जितना वीडियो मैं आपको दिया हूँ उसको प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराने का जो संकल्प है हमारा इस चैनल के माध्यम से चल रहा है। आप सभी उसमें सहभागी हैं, और आप सभी का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है इस सफलता को प्राप्त करने में। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, और खुद अपने हाथों से लिखता हूं और आपको समझाता हूं उन प्रश्नों को, उसको एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपके लिए हरदम सदैव प्रयासरत रहता हूं। तो आपके जो लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं उनको ध्यान से पढ़ता हूं, और काफ़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है आप सबकी इस प्रयास को देख करके। तो ऐसे ही आपका प्रेम हमारे लिए, वो सब्सक्राइबर, वो लाइक्स क्या होते हैं मैं बताऊँ, वो हमारे लिए आप सभी का प्रेम होता है, और जिसको मैं काफ़ी प्रसन्नता होती है। आप सभी को जो भी लाइक्स या सब्सक्राइब या कमेंट आते हैं उनको पढ़ करके काफ़ी सकारात्मक देते हैं आप सभी उसका परिणाम। तो बिल्कुल आज हम कृष्ण काव्य पर चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आप सभी को एक परिवार की तरह है, तो मैं जो भी कुछ हमसे अच्छा हो सकता है मैं देने का पूरा प्रयास करता हूं आपको। तो बिल्कुल आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, आप उससे जुड़ करके ग्रुप से आप तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। नोट्स भी लगभग तैयार हो ही रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है। तो जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको देने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो आज हम कृष्ण काव्य पर चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज उसके बारे में हम जानेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, आप जितने भी लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारा ये संकल्प है कि टीजीटी पीजीटी की होने वाली परीक्षाओं में आप सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। बस आपको हमारी रणनीति की तरफ से, हमारी के प्रयास की तरह जो जो मैं चाहता हूँ आपसे, हमारे इच्छित परिणाम आप देंगे। तो बस आपको तैयारी करना है। जितना भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ आप बिल्कुल अभी हतोत्साहित ना होइए कि अभी बहुत कम मटेरियल मिल रहा है। बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो भी कुछ मैं देता हूँ वो बहुत अच्छा है। तो बिना विलंब किए आज हम कृष्ण काव्य का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में लेकर आए हैं उसके प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। विथ एक्सप्लेनेशन हम आपको पूरा बताएंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो अच्छे से समझिए कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का। तो ये देखें आप, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो देखिए वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो वो विष्णु स्वामी जी हैं, और इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। तो बातें क्लियर हैं। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है, और इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं, और इनका दार्शनिक मत है जो है वो शुद्धाद्वैतवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अष्टछाप की स्थापना कभी काफी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। अष्टछाप से संदर्भित कृष्ण काव्य परंपरा में अगर बात करें तो ये सभी प्रश्न में जितना मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ही प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, अन्य कोई प्रश्न आपको कृष्ण काव्य से नहीं पूछा जाता है। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो आप जानते हैं 1565 में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, 1565 में हुई थी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 किसने की थी, विट्ठलनाथ स्वामी जी ने इनकी स्थापना की थी। और इन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। इसका मतलब ये है कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और उसमें विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य। इस तरीके से टोटल 8 जो इनकी सीरीज बनी थी उसी को अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। तो आइए वल्लभाचार्य शिष्यों की बात करें तो उसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। फिर से सुनिएगा, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। और ये आपके बात करें विट्ठलनाथ की तो इसमें आपके जो आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। इसमें आएंगे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो एक बार 8 कवियों का मैं आपको पूरा नेम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, फिर एक्स्ट्रा में क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ पंक्तियां हैं, प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लेहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। फिर से सुनिए, प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लेहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ये पंक्तियां रसखान जी की हैं। तो रसखान जी ने ही इस पंक्ति की रचना की थी। तो इसके बारे में बता दूं कि ये जो पंक्ति है
ये पंक्ति आपकी रचयिता रसखान जी ही हैं और हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान जी का महत्वपूर्ण स्थान है। एक रचना है 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी और रसखान द्वारा रचित 2 कृतियां उपलब्ध हैं, जिसमें 2 प्रमुख कौन कौन है, प्रेम वाटिका, दासलीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन जो है वो सुजान रसखान है इनका, जिसमें 181 सवैये हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठे संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है। तो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन कौन से कवि आते हैं, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन दे देगा भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन नहीं आते। तो इस तरीके से भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के आपको कवियों के नाम जो है उनको याद रखना है और कौन नहीं आता उनको टिक करना होता है। तो हम बता दें भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में सुंदरदास जी नहीं आते हैं। सुंदरदास जो है वो संत काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास आदि ये कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के ही कवि माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें दिया हुआ है श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है किसके अनुसरण में, यानी किसके अनुसरण में ये मधुरा भक्ति भावना का उदय हुआ। तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ था और चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कई बार पूछा जा चुका है। और इनका दार्शनिक मत की बात करें तो अचिंत भेदा भेदवाद है। कौन सा भेद है उनका है ये मत, अचिंत भेदा भेदवाद। किसका है ये, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम आपको और एक्स्ट्रा बताते हैं। देखिए बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कविताओं का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माना जाता है। तो बाल वर्णन संबंधी जब भी बात आती है तो आप सभी के जहन में सिर्फ एक नाम आता है, वो होते हैं सूरदास। तो बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई थी। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा था। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, हिंदी समस्त हिंदी कविता के बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माना जाता है, सूरदास जी हैं। नेक्स्ट है मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा दिखाई देती है। तो आप सभी जानते हैं कि मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। उनकी कविताओं का एक गहरी ठीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो आप सभी के जानते हैं, मैंने बता चुका हूँ कि नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये सभी मीराबाई जी की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो आप सभी जानते हैं कि रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद, किसका, विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन का प्रतिपादन किया था। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके सिद्धांत को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। ये तत्वमसी का अर्थ इन्होंने किया है क्या, तू उसका सेवक है। वे जीव को दास मानते हैं और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। वो ईश्वर को क्या मानते हैं, स्वामी मानते हैं। भगवान की शरण में दास भाव से जाकर ही जीवात्मा का कल्याण होता है। उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्नेह लीला के रचयिता कौन है। स्नेह लीला के रचयिता कौन है, तो स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास जी। कौन है, विष्णुदास जी हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। किसके कवि थे, ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण जो कथा है ये राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। विष्णुदास द्वारा कृत रामायण कथा जो है ये राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। आइए हम कुछ आपको सूची देते हैं जिसमें कि आपको उनका जो रचना है और उनके लिखे लेखक जो हैं वो मैं बताऊंगा। तो देखिए प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल की, स्वर्गारोहण विष्णुदास की, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, छिताई वार्ता नारायण दास। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो अभी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को हल कराते हैं। 1-2 प्रश्न और हैं। सूरदास के अति प्रचलित पद जो आपने सुना हुआ होगा कि नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खाता। नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खाता, ये से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं वो है विष।
सूरदास के प्रचलित जो पद हैं, नखत वेद ग्रह जोरी अरध करिको बरजय हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ क्या निष्पन्न होता है? वो होता है विष। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे विष होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली लाइन बोला गया कि सूरदास के प्रचलित पद कौन? नखत वेद। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। तो लाइन क्या थी? नखत वेद। तो नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। वेद कितने हैं आपके? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। और ग्रह कितने हैं? ग्रह आपके हो जाते हैं 9। कितने हो गए? 9। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाते हैं आपको, देखिए पहले जोड़ी, इसमें नखत हो गया, वेद हो गया, ग्रह हो गया, जोड़ी के, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 आ गया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि आरध करी के मतलब क्या होता है कि आधा करके, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 20 हो गया। तो अब आया ना 20। यहाँ 20 का अभिप्राय 20 से है। 20 का अभिप्राय किससे है? ये 20 से है, इसलिए ये बातें आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान जी का वास्तविक नाम की बात करें तो रसखान जी का वास्तविक नाम जो है वो सैयद क्या है? इब्राहिम है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु इनकी 1618 ईस्वी में हुई थी। रसखान जी की प्रमुख काव्य कृतियां की बात करें तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि आते हैं। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो ये देखिए आप, अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं कि अष्टछाप के संस्थापक मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, विट्ठलनाथ जी हैं। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ जी हैं। इनकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य किसको मिला के बनाए? विट्ठलनाथ जी के बनाए गए हैं। तो जिसमें कुंभन दास वल्लभाचार्य, सूरदास वल्लभाचार्य, परमानंद दास वल्लभाचार्य, कृष्णदास भी वल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ की बात करें तो गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ, क्षीर स्वामी विट्ठलनाथ, चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ, नंददास विट्ठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलदास जी हैं। कौन है? गोकुलदास जी हैं। तो इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता है। 84 वैष्णव वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 200 जो है, इसमें जो 200 वैष्णव की जो वार्ता है, 252 वैष्णव वार्ता है, इसमें आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन का परिचय दिया गया है। ठीक है, ये दोनों गुरु के शिष्यों का परिचय ग्रंथ है। ठीक है, तो अगला चलते हैं प्रश्न की तरफ कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो मैंने बताया कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किससे, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे वल्लभ संप्रदाय से है। किससे है? वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप जानते हैं कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु आपके रैदास जी थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो आइए पहले मैं बता दूं इसके मीराबाई के गुरु जी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता। मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास जी थे। मीरा का जन्म की बात करें तो 1516 ईस्वी में और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मेवाड़ के समीप एक कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं वो आप सभी जानते हैं, मैं कई बार बता चुका। गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मारा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, मीरा की गरवी, रुक्मणी मंगल। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको हल कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसों निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हैं जू अड़े। ये पंक्ति बहुत ऊंची जाती है। कवि, हाँ, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हैं जू अड़े। ये किस कवि की पंक्ति हैं? तो आप जानते हैं सूरदास की हैं। तो जो ये जो पंक्ति है वो सगुण भक्ति कवि सूरदास की हैं। सूरदास ब्रजभाषा के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति शाक्य भावना की है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के पूर्व वह दास्य भाव से उपासना इनकी किया करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो जानते हैं 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांका है? तो आप सभी जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, ये वात्सल्य रस का, ऐसा ये सम्राट माने जाते हैं। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है कि सूर ही वात्सल्य
वात्सल्य हैं और वात्सल्य ही सूर्य हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झांका है। आपको एक कहानी बताता हूँ मैं कि सूरदास जी जो थे, ये बिल्कुल बताता हूँ ये कि सूर तो थे, अंधे तो थे, लेकिन इनकी जो दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि थी, वो बिल्कुल जगी हुई थी। एक बार श्री कृष्ण का श्रृंगार होता था तो वहाँ के पुजारी इनको बुलाते कि सूरदास जी बताइए आज श्रृंगार कैसा हुआ। तो सूरदास जी भले ही अंधे थे, लेकिन ये अंतरात्मा की इनकी जो दृष्टि होती वो बिल्कुल जागृत थी। ये जैसे ही वो सजाए जाते थे वैसा ही वर्णन सूरदास जी किया करते थे। तो वो पुजारियों में ये बड़ी हर्ष का विषय होता था कि सूरदास जी देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जैसा ही श्रृंगार होता है सेम टू सेम वैसे ही बताते हैं। एक दिन श्री कृष्ण भगवान को पुजारियों ने नंगा खड़ा कर दिया। अब सूरदास जी से पूछा गया, सूरदास जी बताइए कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी ने कहा, अरे ये तो पूरा इंद्रधनुष लग रहे हैं, आज सभी रंगों सारे श्रृंगार इनके फेल हो गए, इनके आगे तो कोई सज्जा ही नहीं। आज श्री कृष्ण भगवान हमारे बिल्कुल नंगे हैं और इनकी शोभा, इन पे ऊपर अगर हजारों करोड़ों कामदेव को वार दिया जाए तो क्या वो भी तुच्छ हैं। इस तरीके से सूरदास जी की भौतिक आंखें बात करें या जी उस तरीके से आंखें देखें तो ये जन्मांध थे, लेकिन अंतर्दृष्टि इनकी पूरी जागृत थी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत। बहुत अच्छा प्रश्न है। भ्रमर गीत जो है प्रसंग, ये आप अगर श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुना होगा तो उसमें भ्रमर गीत है, गोपियों से रिलेटेड है भ्रमर गीत, बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये। तो ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। कौन सा है भ्रमर गीत का प्रसंग बात करें तो 10वां स्कंध से माना जाता है। और भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य सर्जना है ना, ये जो श्रीमद् भागवत में जो 10वें स्कंध में भ्रमर गीत की चर्चा की गई है, ये एक उपालंभ काव्य सर्जना है जिसमें भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता और लंपटता के साथ साथ की पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका को आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है, क्योंकि गोपियां ही तो थी ना वो। तो भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंध है, जिसमें 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है और जो श्रीमद् भागवत में व्यास जी जो गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा वर्णन है ये गोपियों का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। ये तो आप जानते हैं कि रास पंचाध्यायी जो है ये रोला में लिखी गई। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। ठीक है, ये 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्य भाषा में वर्णन है। ठीक है, वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद माना जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसका, नंददास का। ठीक है, तो सूरदास की कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी पुष्टिमार्गी के कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। तो आइए इनके बारे में बताता हूं कि सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछाप कवि थे। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास किसके शिष्य माने जाते हैं, तो आप जानते हैं कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं और सूरदास के गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य था और ये पुष्टिमार्गी कवि थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में छाप मैंने आपको बताया। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं, तो देखिए साहित्य लहरी की रचना की जो बात करें तो साहित्य लहरी के रचनाकार जो हैं वो हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास जी माने जाते हैं। इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी हैं। तो तीनों रचनाओं के बारे में हम आपको चाहते हैं कि बता दूं मैं। तो देखिए जो ये आपका सूरसागर है, ये सूरसागर भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उपजीव्य है। ठीक है, और सुरसारावली की बात करें तो सुरसारावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी जो 1550 ईस्वी में हुई, इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें 118 दृष्टिकूट पद माने हैं या फिर माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है, तो सूरदास ने ही की है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में दृष्टिकूट पदों का ही संकलन है और सूरसागर और सुरसारावली सूरदास की अन्य कृतियां आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से पूछ लेगा प्रश्न आपको कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो आप बिल्कुल कर लेंगे। तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो मैं बता दूं कि वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य जो है वो वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य,
उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप है। कौन? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो वल्लभाचार्य की रचना जो अणु भाष्य है, अणु भाष्य जो है वो आपका वेदांत सूत्र पर आधारित है। इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बताया, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य या तत्वदीप है। ठीक है, ये चीज़ है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैंने बता ही दिया, और अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि अष्टछाप से संदर्भित जितना भी प्रश्न बनेंगे, जो जैसा मैंने आपको बताया उसी से प्रश्न बनते हैं और आप उसको कर पाएंगे अच्छे ढंग से। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु जो है वो नायिका भेद है। सूरदास की रचना है, इसमें दृष्टिकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अलंकारों एवं नायिका भेदों का भी वर्णन भी कूट पद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का वर्णन मिलता है। सूरदास जी जो थे, इनकी रचनाएं 1478 से 1583 की मध्य मानी जाती हैं। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी 1550 में है, आप जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइए देख लेते हैं। नंददास की एक प्रश्न था, पूछा गया था कई बार कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो मैं बता दूं, ये रसमंजरी में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिका का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेदाभेद का चित्रण किया गया है। रास पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद से वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन मिलता है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। तो इस तरीके से नंददास की किस रचना का संबंध नायक और नायिका के भेद से है? तो आप सभी जानते हैं, रस मंजरी। ठीक है, इसमें नायक नायिकाओं का वर्णन, इसमें छंद जो है आपका दोहा चौपाई शैली में किया गया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेद का चित्रण किया गया है। अब महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि जो इसमें मिलता है वो 84 वैष्णव की वार्ता है। 84 वैष्णव की वार्ता की जब बात करें तो रचनाकार गोकुलनाथ जी, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। और 252 वैष्णव की बात पूछे तो गोकुलनाथ जी ही हैं, लेकिन इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णन है। एक पंक्ति पूछी जाती है, बसो मेरे नयनल में नंदलाल, तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो बसो देखिए, कुछ पंक्तियां मैं आपको आज बता रहा हूँ, उस पंक्तियों से उनके पंक्तिकार के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्ति है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, सूरदास की पंक्ति है। नौ मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रिजबाला, वृंदावन को रिज मनो पहिराई माला। फिर सुनिए, नौ मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रिजबाला, वृंदावन को रिज मनो पहिराई माला, नंदलाल की पंक्ति है ये। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुखर अधिक विराजत गोपी, ये कृष्णदास की पंक्ति है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें प्रश्न जो नहीं है उनको भी मैं हल करा रहा हूँ आपको। तो एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आइए हल कराते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो वो थे आपके कुंभनदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवियों का जो क्रम प्रस्तुत किया, उसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले कवि आपके कुंभनदास थे, उसके बाद आपके सूरदास थे, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, फिर गोविंद स्वामी, फिर शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, जिन्हें अष्टछाप के भी नाम से भी जाना जाता है। और इनमें जो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार जो कवि थे वो आपके थे कुंभनदास। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इनका अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1955, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत, और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में, तथा गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? तो देखिए, गोकुलनाथ की रचना का नाम 84 वैष्णव की वार्ता है। इसके अन्य ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता आती है, जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों, तो 200 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का जीवन चरित्र उल्लेख मिलता है। भक्तमाल नाभादास की छिताई वार्ता नारायण दास की तथा गोसाई चरित्र बेणी माधव दास की रचना मानी जाती है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैंने बताया कि विष्णु स्वामी जी हैं, और इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो निम्बार्काचार्य ने किया था। किसका? सनकादि संप्रदाय का। इनके गुरु का नाम नारद मुनि तथा इनका दर्शन द्वैतवाद है। और शेष
आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इससे देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचनाएं हैं वो हैं हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक। भ्रमरदूत तथा प्रेमकली द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न जी की रचनाएं मानी जाती हैं। कविरत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तरामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। जबकि गंगा अवतरण 1927 में, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी, विराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता किया करते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एक रचना थी एशियन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श के शीर्षक से अनुवाद किया था। ये चीज़ है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सूरसागर के पदों का भाव का अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। ब्रिजवासी दास के वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए भावविलास नामक ग्रंथ ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भाव भी चौपाइयों में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रज भाषा में लिखी गई है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता आपके रूप गोस्वामी जी हैं, ठीक है। और पूर्व मीमांसा भाष्य की बात करें तो वल्लभाचार्य जी हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य का ही अधूरा ग्रंथ था और इसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया, ठीक है। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर मानी जाती है। इनका संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर मानी जाती है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको कहा था। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की प्रेम साधना स्वकीय की प्रेम साधना थी। इन्हें हिंदी की आदि कवयित्री माना जाता है। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं आप सभी जानते हैं, ठीक है। मैंने पिछले भी बता दिया प्रश्नों में। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है, मैंने पहले बताया। इनके अन्य ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, तृतीय निबंध, सुबोधनी टीका, श्रृंगार रस मंडन। जबकि अध्यात्म रामायण माधव दास चारण द्वारा और महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। अध्यात्म रामायण कौन लिखा है? माधव दास चारण द्वारा, और महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है, ठीक। ये चीज़ है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था। तो लगभग आज मैंने आपको इसमें हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न इसमें पीडीएफ में 20 थे, लेकिन मैंने आपको इससे जुड़े काफ़ी सारे प्रश्नों को हल करवाया। अभी आपको कृष्ण काव्य से मैं एक वीडियो और बना के दूंगा, तो इस तरीके से कृष्ण काव्य आपका कंप्लीट हो सकेगा। तो इस क्रम में मैंने आपको जितने भी प्रश्न करवाए ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कृष्ण काव्य से बनते हैं। तो बिल्कुल इन प्रश्नों को आप नोट्स बना लें, अन्यथा आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। पूरा एक्सप्लेनेशन करके मैंने बताया हुआ है। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, कृष्ण काव्य आपका अच्छा होगा। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट से संबंधित जो भी प्रश्न थे मैंने आपको बताए। और ये ध्यान रखें आप कि कृष्ण काव्य से जो सब प्रश्न टीजीटी पीजीटी के लिए बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, बिल्कुल यही प्रश्न ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। हमको आप वीडियो कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कृष्ण काव्य का जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। और जो आज के प्रश्न हैं आप इसको अच्छे से तैयार करें। जो कुछ समस्याएं होती हैं आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी को शुभ दिन। तैयारी आप करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपको पूरी तैयारी मैं कराऊंगा टीजीटी पीजीटी की हिंदी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, शुभ दिन।